नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया यानी कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से तैयार है इलेक्शंस के लिए, असेंबली इंतखाबात के लिए यानी असेंबली इलेक्शंस के लिए। पर सिर्फ इशारे की ज़रूरत है कि कब इलेक्शन कमीशन की तरफ से इशारा आए और पूरी तरह से तैयारियां कर दी हैं। ये कहना है एलजी मनोज सिन्हा जी का, जो कि विकास पुरुष के नाम से जाने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। बताना चाहेंगे मनोज सिन्हा, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इलेक्शंस के लिए यानी कि पूरी तरह से तैयार हैं और सिर्फ इलेक्शन कमीशन का इशारे की देरी है। जो ही इलेक्शन कमीशन इशारा करेगा तो असेंबली के इंतखाबात शुरू कर दिए जाएंगे। पूरी खबर के मुझे बताना चाहेंगे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जब भी चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का फैसला करेगा, प्रशासन शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही साथ एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन आयोग का काम पूरा हो चुका है और यूटी में चुनावी सूचियों को भी संशोधित किया गया है। वोटर लिस्ट को भी जो भी उसमें बदलाव लाने थे वो लाए गए हैं। हमारे देश में कुछ संवैधानिक संस्थाएं हैं जो चुनाव के लिए निर्णय लेती हैं और अब भी चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव पर निर्णय लेता है। हम शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, एलजी मनोज सिन्हा ने कहा। सुरक्षा स्थिति के बारे में एलजी मनोज सिन्हा ने बताते हुए कहा कि कश्मीर में स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है और क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने सभी शीर्ष यानी कि टॉप आतंकवादी कमांडरों को मार गिराया है, क्योंकि डिलिमिटेशन इलेक्शन कमीशन की यही शर्त थी कि जब जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य होंगे तभी इलेक्शन करवाए जाएंगे। पर मनोज सिन्हा जी ने उन्हीं चीज़ों को सारे जो ब्यौरा पेश करते हुए कहा कि अब जम्मू कश्मीर में हमारे जो सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से शिकंजा कसा है। टॉप कमांडर थे जो आतंकियों के, उन्हें मार गिराया है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि पहले लोग अस्थायी अवधि के लिए शांति खरीदते थे, यानी कि कुछ समय के लिए शांति, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से अलग है। क्षेत्र में आतंकी परिस्थितिक तंत्र को नष्ट करने के लिए केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन दोनों एक ही विचार पर हैं और एक अच्छे परिणाम दे रहे हैं। हमने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि हम आम लोगों की किसी भी कीमत पर परेशान नहीं होने देंगे। पूरे बेदखली अभियान के दौरान यानी कि जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चली थी, वो अभियान के दौरान गरीब लोगों को नहीं छुआ गया और प्रभावशाली भूमि कब्जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि पूर्ण प्राप्त भूमि का उपयोग लोगों के कल्याण के लिए किया जाएगा, जनता के वेलफेयर के लिए किया जाएगा। जो ज़मीन जो कि लैंड माफिया थे जिनसे वापस ज़मीनें ली गई हैं, सरकारी ज़मीनें जो उनसे वापस ली गई हैं या स्टेट लैंड, उनके ज़मीनें जनता के वेलफेयर के लिए उन्हें वहाँ पर उन चीज़ों का यानी कि उपयोग किया जाएगा। हमने पूरी यात्रा को यानी और श्री अमरनाथ यात्रा पर उन्होंने रोशनी डालते हुए कहा कि सुविधाजनक बनाया और उन्हें यहाँ कोई समस्या नहीं हुई है। उन्होंने श्रीनगर में तिरंगे फहराने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक में इस तरह के बयान मजबूरी में दिए जाते हैं और लोग इसका बेहतर आकलन करते हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलाइजकरण में भूमि रिकॉर्ड प्रणाली तक आसान ऑनलाइन पहुंच की सुविधा प्रदान की है। उन्होंने कहा हेरफेर को कम किया है और दक्षता में सुधार लाया है। सभी प्रक्रियाओं का उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड के प्रबंधन को आधुनिक बनाना और रखरखाव तंत्र में पारदर्शिता बढ़ाना है। नई प्रणाली की शुरुआत से भूमि संपत्ति विवादों का दायरा कम हो गया है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में अचल संपत्तियों के लिए निर्णायक स्वामित्व की सुविधा मिली है। उन्होंने कहा एलजी मनोज सिन्हा ने उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्होंने टूरिज्म की बात करते हुए कहा कि पिछले साल रिकॉर्ड 1.88 करोड़ पर्यटक यानी टूरिस्ट जो थे जम्मू कश्मीर आए। इस वर्ष पहले 2 महीनों में 3.70 लाख पर्यटक जम्मू कश्मीर आए, जिससे पर्यटन क्षेत्र में जुड़े लाखों परिवारों को लाभ हुआ। और जिस तरह से आप जानते हैं जितने भी सामाजिक दल या सियासी दल थे, विपक्षी दल भी लगातार ये घेराव कर रहे थे सत्ता पक्ष का, कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे थे कि इलेक्शन कमीशन केंद्र सरकार की कठपुतली बना हुआ है। और अब जहां पर सियासी पार्टियां या ये कहेंगे विपक्षी दल ये सोच रहे थे कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इलेक्शन हो, विधानसभा के यानी असेंबली के इलेक्शन हो, जम्मू कश्मीर को एक चुनिंदा पॉपुलर सरकार मिले और उनके प्रतिनिधि चुनकर सामने आए ताकि जनता को जो परेशानियां हैं उन्हें सरकार तक लाने का एक पुल का काम करे।
उसी के चलते अब जो कि एलजी मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर कहा, और काफ़ी सारे सवाल भी थे कि कठपुतली बना हुआ है इलेक्शन कमीशन, जब केंद्र सरकार चाहेगी तब इलेक्शन होंगे। पर अब एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा बयान आया है कि उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, पूरा उसका तैयारियां कर ली गई हैं, और जो वोटर लिस्ट में संशोधन करना था, बदलाव है, वो भी हो चुके हैं। अब पूरी तरह से जम्मू कश्मीर सरकार जो तैयार है इलेक्शन के लिए, बस एक इशारे की ज़रूरत है कि जब इलेक्शन कमीशन की ओर से इशारा आएगा तो यहाँ पर असेंबली के चुनाव होंगे, जहाँ पर एक तरफ बताना चाहेंगे आपको कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की और साथ ही साथ पंचायत इलेक्शन की तैयारियां हैं। अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन असेंबली इलेक्शन की भी तैयारियां जल्द ही शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हरी झंडी दिखाई है एलजी मनोज सिन्हा ने। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे इन्हीं सारी चीज़ों को, जिस तरह से आप जानते हैं किसी भी जगह असेंबली जब भंग होती है उसके 6 महीने के अंतर्गत इलेक्शंस होते हैं, पर यहाँ पर कई सालों से इलेक्शंस नहीं हुए हैं। उसी के चलते जो पूर्व मंत्री थे हर्षदेव सिंह ने एक सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका दायर की थी, उसी पर ये सारा जो पूरा ब्यौरा दिया था। और साथ ही साथ अगर बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके मुताबिक अगर असेंबली जो डिज़ाल्व होती है उसी के 6 महीने के अंदर फिर से वहाँ पर इलेक्शन होते हैं, पर 2018 के बाद यहाँ पर कई सालों से आपने देखा इलेक्शन नहीं हो रहे। उसी के चलते जो फॉर्मर मंत्री हर्षदेव सिंह ने, उन्होंने एक याचिका भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। उसी के चलते एलजी मनोज सिन्हा ने जो साफ तौर पर जो बोला है, यानी कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी बोला है, उन्होंने कहा उपराज्यपाल ने कि विस्थापना का दर्द झेल रहे कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए सरकार उन्हें रियायती दर पर जमीनें देने की योजना बना रही है। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के 6000 पद भरे जा रहे थे, और जो उन्होंने पहले कहा कि जो नहीं भरे जा रहे थे अब भरे जा रहे हैं और भर दिए गए हैं। 6000 आवास भी अगले साल तक तैयार हो जाएंगे। कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति सरकार गंभीरता से सोच रही है। सुरक्षित स्थानों पर उनकी तैनाती करने के साथ ही प्रोन्नति का भी लाभ दिया गया है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि अब सड़कों पर हिंसा बंद हो गई है, वो दौर खत्म हो गया, आम नागरिक अब अपनी इच्छा से जी रहा है। उन्होंने ये भी कहा जहां पर घाटी के युवाओं के हाथ में पत्थर होते थे, पर अब वो दिन गए, अब उनके हाथ में लैपटॉप है, किताबें हैं। और साथ ही साथ उन्होंने न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए ये भी कहा कि अनुच्छेद यानी धारा 370 हटने के बाद लोगों की सोच में बदलाव हुआ है। अब स्थानीय मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं वो भी कहने लगे हैं कि कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीर अधूरा है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को 370 धारा हटने के बाद 4 साल में जम्मू कश्मीर के वातावरण में पूरी तरह से बदलाव आया है। सड़कों पर हिंसा का दौर अब थम चुका है। अलगाववाद तथा आतंकी संगठनों की ओर से बंद की कॉल भी बीते दिन की बात है, अब ऐसा नहीं हो रहा है। आम नागरिक अब अपनी इच्छा के अनुसार जी रहा है। आम कश्मीरी अब राहत महसूस कर रहा है। पहले सूर्यास्त होते ही लोग घरों के अंदर डर के मारे दुबक जाते थे, अब देर रात तक दुकानें खुली रहती हैं। कई मंचों पर काम करते हुए शांति स्थापित की गई है। हमारा ये दृढ़ विश्वास है कि शांति खरीदने नहीं बल्कि स्थापित करनी है। अलगाववाद तथा आतंकी गतिविधियों की वजह से सबसे अधिक गरीब तबका प्रभावित होता है, जबकि आतंकवाद तथा अलगाववाद पोषित समानांतर अर्थव्यवस्था संचालित की जा रही है। अब आम नागरिक का जीवन स्तर जो कि सुधार है तथा उन्होंने रोजगार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब चुने हुए प्रतिनिधि विकास कार्यों का न केवल फैसला कर रहे हैं बल्कि उनकी निगरानी भी कर रहे हैं, बल्कि उसकी निगरानी भी कर रहे हैं कृषि योग भूमि पर कि स्थानीय लोगों का ही हक है। उन्होंने ये भी कहा कि जो ज़मीन है, जो कृषि योग भूमि पर यहाँ के स्थानीय लोगों का ही हक है, बाहरी लोगों को बेचा नहीं जा सकता। लेकिन उद्योग, अस्पताल, शिक्षण स्थानों, होटल आदि विकास कार्यों के लिए ज़मीन देने का प्रावधान रखा गया है। साफ तौर पर एलजी मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर कहा कि पत्थर या हिंसा जो होती थी अब वो बीते दिन की बात है। अब घाटी के लोग भी, युवा भी समझदार हो चुके हैं। अब वो भी चाहते हैं कि प्रगति की ओर जम्मू कश्मीर बढ़े, उन्नति की ओर बढ़े, शांति हो, यहाँ पर लोगों का व्यवसाय बढ़े, अपने साथ साथ दूसरों को भी रोजगार मिले। पर वहीं दूसरी तरफ आम जनता भी अब चाहती है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इलेक्शन हो ताकि एक चुनिंदा सरकार हो। और इसी के चलते एलजी मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार
पूरी तरह से तैयार है कि जब इलेक्शन के लिए, असेंबली इलेक्शन के लिए तैयार है, पर सिर्फ हरी झंडी यानी कि एक इशारे की जरूरत है कि इलेक्शन कमीशन जब भी इसका आह्वान करेंगे, क्योंकि डिलिमिटेशन की बात करें तो पूरी तरह से पूरी हो चुकी है। संशोधन जो फेरबदल होना था वोटर लिस्ट में वो भी हो चुका है, उनमें जो अमेंडमेंट करनी थी वो भी हो चुकी है। उसी के चलते उन्होंने कहा कि अब पूरी तरह से तैयार ही है इलेक्शन कमीशन के इशारे की, अब के जम्मू कश्मीर में असेंबली जो ही इशारा होगा तैयारियां पूरी तरह से शुरू हो जाएंगी। आपका क्या कहना है कि जो एलजी मनोज सिन्हा ने कहा और जितनी भी उन्होंने कारकर्दगी अपनी गिनाई है, किस तरह से जनता इसे लेगी, और क्या लगता है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन साथ ही साथ पंचायत इलेक्शन के साथ क्या जल्द आह्वान होगा असेंबली इलेक्शन का जम्मू कश्मीर में? आपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।